Good morning, student. Me, Kavita Nandwani, your SST teacher. Today we are studying chapter number 3 drainage part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन, ड्रेनेज क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है. आज हम स्टडी करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया कि भारत में स्पेशली ड्रेनेज सिस्टम कैसा है. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief feature of the subcontinent. अब देखो यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. स्पेशली इंडिया नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स मीन्स जो रिवर्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही निकलती हैं और इंडिया में ही बहती हैं. ऐसा नहीं है, कोई रिवर इंडिया से निकलकर पाकिस्तान भी जा सकती है, न्यूजीलैंड भी जा सकती है, अमेरिका भी जा सकती है और वहाँ से इंडिया में भी आ सकती हैं. इसलिए कहा गया है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स मीन्स इंडिया की जो रिवर्स हैं वो कहीं से भी निकल सकती हैं और कहीं से भी जा सकती हैं. मीन्स ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से निकलने वाली रिवर्स इंडिया में ही फ़्लो करें, वो बाहर भी फ़्लो कर सकती हैं. बट अब इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम कि जो इंडिया का रिवर सिस्टम है, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है. इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्टली हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो रिवर्स जो ऑरिजिनेटिंग होती हैं हिमालय से, मतलब जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली रिवर्स हैं उन्हें हम हिमालयन रिवर्स बोल देते हैं. और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से ऑरिजिनेटिंग होती हैं रिवर्स, वो रिवर्स होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स. आप हिंदी में इसको प्रायद्वीपीय नदियाँ भी बोल सकते हैं. अब हम स्टडी करेंगे कि हिमालयन जो रिवर्स हैं उनकी फीचर्स क्या हैं. हिमालयन रिवर्स पेरिनल्स होती हैं. पेरिनल्स मतलब जो होल ईयर फ्लो करती हैं, मीन्स जो नदियाँ पूरा साल बहती रहती हैं उसे पेरिनल्स बोलते हैं और हिंदी में इसे 12 मासी नदी भी बोलते हैं. जो 12 मास यानी 12 मंथ्स लगातार फ्लो करती है वो पेरिनल्स रिवर्स होती हैं. सेकेंड इसकी फीचर है रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एंड स्नो मेटल. जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं बट उसके फ्लोइंग में जो वाटर होता है, ऐसा नहीं है कि सारा टाइम वाटर पर्वत से निकलता रहता है. माउंटेन से जो रिवर आता है वही वाटर जो है वो रिवर में होता है. बल्कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, लो माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, जब उन पर स्नो होती है, बर्फ़ पड़ती है तो कुछ टाइम बाद वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाती है. उसके मेल्ट होने से जो पानी बनता है वो सारा का सारा वाटर जो होता है वो इन्हीं रिवर्स में आता है. जो हिमालय की रिवर्स होती हैं वो रिवर रेन से वाटर लेती हैं और स्नो मेल्ट वाटर भी उसके अंदर आता है. थर्ड फीचर है हिमालय की कि हिमालयास में इंदुस और ब्रह्मपुत्र 2 बड़ी नदियां हैं जो उत्तरी माउंटेन से, मतलब नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज से आती हैं, उत्तरी भारत से निकलती हुई ये नदियां निकलती हुई. जैसे अभी इसमें दिखाया है ड्रेनेज सिस्टम में, गंगा रिवर सिस्टम में गंगा नदी जो है वो भी हिमालय से निकलती है और वो देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार होती हुई कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता के रास्ते से ये बंगाल की खाड़ी में ड्रॉप हो जाती है. इसकी थर्ड फीचर है माउंटेन्स मेकिंग गोर्स. माउंटेन मेकिंग गोर्स क्या होता है, मतलब पहाड़ के ऊपर से जब ये नदी नीचे गिरती है तो ये गॉर्ज बनाती हुई आती है. नेक्स्ट इसकी फीचर है इंटेंसिव इरिजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी हुज लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड. मीन्स जब ये नदियाँ पहाड़ से
ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये अपने साथ साथ कई तरह की सिल्ट, सैंड, रेत आप बोल सकते हैं, अपने साथ साथ बहाती हुई ये नीचे की तरफ ले आती हैं। और जहाँ पर ये नीचे की तरफ ले आती हैं वहीं पर रॉक टाइप की चट्टानें बननी शुरू हो जाती हैं। आप इसको अगर रिमाइंड करो तो कभी आप हरिद्वार गए हो तो वहाँ पर आपने ऋषिकेश में देखा है कि जब गंगा नदी का फ्लो होता है तो बीच बीच में कहीं पे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं या छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो मिलकर जगह बना देते हैं जिस पे आप खड़े हो सकते हो, नदी का नज़ारा देख सकते हो। तो वो क्या है, वो सिर्फ यही होता है कि जब फ्लो में रिवर पहाड़ के ऊपर से नीचे आती है तो अपने साथ साथ कई चीज़ें साथ लेकर नीचे आ जाती है। और वो सारी की सारी चीज़ें जैसे सिल्ट है, बालू, सैंड, बालू पत्थर को बोलते हैं, तो वो इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट इसकी फीचर है मिडल एंड लोअर कोर्स रिवर फ्रॉम मेंडर्स ऑक्सबो लेक्स डिपोजनल इन फूड प्लेन। मीन्स जरूरी नहीं है कि जो हाई रिवर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से रिवर्स आ रही हैं, वही रिवर्स अपने साथ सिल्ट और सैंड लेकर आती हैं, बल्कि जो रिवर लोअर कोर्स की हैं या मिडल कोर्स की हैं, जो बीच में से निकलती हैं, वो रिवर्स भी अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नीचे लेकर आती हैं और अलग अलग वे से मेंडर्स ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं। अब बात करते हैं कि मेंडर्स क्या होते हैं। मेंडर्स, ऑक्सबो, पहले हम स्टडी करेंगे ऑक्सबो क्या होता है। जब एक रिवर काफ़ी तेज़ी से आ रही है और उसके अंदर दूसरी साइड से रेन का वाटर या स्नो मेल्ट्स का वाटर मिल जाता है तो जो रिवर है वो अपना साइड चेंज कर लेती है। जब वो साइड चेंज करती है तो एक तरह का गड्ढा टाइप का साइड पे बन जाता, होल टाइप का, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सबो। ऑक्सबो लेक्स क्यों? क्योंकि वो छोटी सी जगह पर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। अब बात करेंगे मेंडर्स क्या होते हैं। मेंडर्स जो होते हैं मोड़, जैसे अभी पिक्चर में शो हो रहा है कि ऋषि के देवप्रयाग से निकलने के बाद गंगा नदी हरिद्वार, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद आती है, तो ये बीच में कई मेंडर्स क्रॉस कर रही है, मीन्स कई मोड़ काट रही है। एंड डिपोजनल इन फूड प्लेन्स, डिपोजनल इन फूड प्लेन का मतलब क्या है, जो रिवर्स अपने साथ साथ सिल्ट लाती हैं, सैंड लाती हैं, वो काफ़ी फर्टिलाइज़र सैंड्स होती है, वो जिस एरिया में जाती है वो एरिया फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब फूड प्लेन बन जाता है, वो इतना अच्छा एरिया हो जाता है, उसके अंदर इतने अच्छे मिनरल्स हो जाते हैं कि जब हम उसके अंदर क्रॉपिंग करते हैं, कोई भी फसल उगाते हैं, तो वो फसल बहुत अच्छी होती है। अब इसी चीज़ को हम एक पिक्चर से भी समझ सकते हैं। सम फीचर्स मेड बाय द रिवर्स। अब रिवर्स क्या करती हैं, रिवर क्या पिक्चर बना, मतलब रिवर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, रिवर्स कैसे चलती हैं। जब रिवर चलती है तो सबसे फर्स्टली हम ये देखते हैं कि रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है, मतलब रिवर निकल कहाँ से रही है। सबसे पहले हम उसका ऑरिजिनेट पॉइंट को शो करते हैं। जैसे इस पिक्चर में वाइट कलर का जो आपको सबसे ऊपर पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये ऑरिजिनेट पॉइंट है कि यहाँ से नदी जो है वो चल रही है। सेकेंडली जो पॉइंट है वो अपर मोस्ट पार्ट होता है। जब नदी अपने ऑरिजिनेट पॉइंट से निकलकर नीचे आती है तो वो काफ़ी फास्टली, बहुत स्पीड से आती है, और जब स्पीड से वो आती है तो बीच में आकर वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, मिडल में वो स्लो हो जाती है, और जैसे ही वो स्लो हो जाती है तो वो एक लेक की तरह चलती है। जैसे आपने लेक देखा होगा, आप कभी करनाल गए होगे तो करनाल में करनाल लेक, करन लेक है, उस करन लेक को कभी आपने देखा है कि वो कितनी स्लो चलती है। सेम ऐसे ही जब हाई माउंटेन से नीचे की तरफ कोई भी रिवर आती है तो वो एक लेक की तरह चलती है, और उस लेक में जब बारिश का पानी मिल जाता है, रेन वाटर मिल जाता है, तो वो जो
रिवर है जो सीधे फ्लो में चल रही है वो अपना फ्लो जो है वो चेंज कर लेती है। जैसे ही वो अपना फ्लो चेंज कर लेती है तो साइड पे जहाँ से वो अपना रास्ता चेंज करती है उस साइड पे जो वाटर इकट्ठा हो जाता है उस वाटर को हम क्या बोल देते हैं, अभी आपने स्टडी किया, उसको हम मेंडर्स बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये लोअर पार्ट पे निकलती है तो लोअर पार्ट पे निकलने के बाद ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है, देखो कोई भी रिवर जब सीधी आकर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जैसे ये मेरा हाथ है, अगर आप हाथ को ऐसे देखते हैं तो हाथ की नीचे तो एक ही पाम है, एक ही हथेली है, बट जब हम इसको खोलते हैं तो हमारी 5 फिंगर्स हैं, मतलब ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेम उसी तरह से जब कोई रिवर पीछे से आती है और ब्रांचेस में चेंज हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं डेल्टा। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो डेल्टास बनाती हैं। Thank you student. You are studying chapter number 3 drainage second part. Tomorrow I will come back and studying a part number 3 of drainage. Thank you student.